नमस्कार स्टूडेंटों। आज अपन बात करते हैं 10वीं क्लास की मैथ प्रश्नावली नंबर 1 में परिभाषाओं की बात अपनी चल रही थी कि भाज्य और अभाज्य संख्या। तो बात करते हैं सबसे पहले भाज्य संख्या। सबसे फर्स्ट में बात करते हैं अपन भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या जिनमें स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता है। स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग जाता है, उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो 4, 6, 8, 12 ... वे संख्या जिनमें स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता है, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। कि वे संख्या जिनमें स्वयं का भाग जाए और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग जाए तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अन्य किसी भी संख्या का भाग जाए तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। एक को छोड़कर एक का भाग सभी में जाता है, चाहे वे भाज्य हो या अभाज्य हो, क्योंकि गुणा और भाग का तत्समक अवयव एक होता है। उसके बाद बात करते हैं अभाज्य संख्या। करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बात करते हैं कि अभाज्य संख्या वे संख्या जिनमें स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, संख्या का भाग नहीं जाता है, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी वे संख्या जिनमें केवल और केवल स्वयं का भाग जाता है, स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी केवल स्वयं का भाग जाना चाहिए, जिनमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में बात कर लेते हैं अपन। जैसे 2 हो गया, 3, 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, 11 ... यानी इन संख्याओं में जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, इनमें केवल और केवल स्वयं का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग इनमें नहीं जाता। इसलिए इनको
बोला जाता है अभाज्य संख्या। उसके बाद एक इनके ऊपर नोट याद रखेंगे, और नोट है ये, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। नंबर 1 नोट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। नोट नंबर 2 में बात करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। नंबर 3, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी जो है 2 होती है। एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या जो सम होती है। एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम होती है वो 2 होती है। और नोट नंबर 4 में बात करते हैं 0 और 1 न तो भाज्य हैं और न ही अभाज्य हैं। ना तो भाज्य हैं और न ही अभाज्य हैं। 0 और 1 को ना तो भाज्य कहा जाता है और ना ही अभाज्य कहा जाता है। तो स्टूडेंटों, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगली क्लास में अपन बात करेंगे परमीय और अपरमेय संख्या। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।